जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज मैं आप सबको पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा सुनाऊंगी। सबसे पहले हम पिठोरी अमावस्या के व्रत के महत्व को जान लेते हैं। भारतीय पंचांग में प्रति मास कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार पूर्णिमा तिथि देवताओं को अति प्रिय है, उसी प्रकार अमावस्या तिथि पितरों के लिए है। पुरुषोत्तम मास को छोड़कर वर्ष भर में कुल 12 अमावस्या होती हैं, जिनका अलग अलग नाम है। भाद्रपद की अमावस्या को कुशोत्पतिनी अमावस्या अथवा कुशोत्पाटनी अमावस्या कहा गया है। इसे पिठोरी अमावस्या या फिर पोला पिठोरा भी कहा जाता है। इसके नाम से भी यह स्पष्ट होता है कि इसमें कुश और पिट्ठी की प्रधानता होती है। विष्णु पुराण से यह स्पष्ट होता है कि देवताओं द्वारा चंद्रमा का नित्य अमृतपान करते रहने से चंद्रदेव की कलाएं क्षीण होती हैं और फिर अमावस्या तक पूर्ण क्षीण होते ही सूर्य देवता शुक्ल प्रतिपदा से चंद्रमा को पुनः पोषण करके पुष्ट कर देते हैं। फिर आधे मास के एकत्र अमृत तत्व का पान देवतागण करते हैं। इसके बाद पुनः सूर्य देवता चंद्रमा को पुष्ट कर देते हैं। जिस समय 2 कला मात्र अवशिष्ट चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण में निवास करता है, वही तिथि अमावस्या कहलाती है। इस व्रत से जुड़ी हुई धार्मिक कथा से यह स्पष्ट होता है कि माता पार्वती ने इंद्राणियों को इस व्रत के बारे में सबसे पहल बताया था। इस दिन अर्थात पिठोरी अमावस्या के दिन आटा गूंथकर 64 मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो भगवती दुर्गा के सहित सभी देवियों को समर्पित होती हैं। आज श्री विष्णु आराधना का भी उत्तम समय बताया जाता है। इस दिन आसन पर मूर्तियों को स्थापित करके सभी की पूजा की जाती है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान और पति के लिए रखती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का भी आशीर्वाद मिलता है। कुशोत्पाटनी अमावस्या का यह व्रत और पूजन केवल विवाहित महिलाएं ही करती हैं। वर्ष भर में पितरों के नाम श्राद्ध पिंडदान के लिए जो तिथि उपयुक्त बताई जाती है, उसमें कुशोत्पाटनी अमावस्या भी एक है। विवरण है कि इस दिन नदी अथवा जल राशि में पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कराना अति उत्तम है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि पितृगण इस अमावस्या की तृप्ति से प्रसन्न होकर कर्ता को सपरिवार प्रगति पथ पर अग्रसर रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस अमावस्या का विशेष महत्व इसलिए भी है कि इसके प्रभाव से पति और संतान दोनों का कल्याण होता है। इस व्रत में दिन भर उपवास रहकर संध्या काल में षोडशोपचार पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में लोक मंगल और जन कल्याण का भाव सन्निहित है। पिठोरी अमावस्या की आइए अब व्रत कथा सुन लेते हैं। पिठोरी अमावस्या का व्रत का महत्व और इसके बारे में सबसे पहले माता पार्वती ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र की पत्नी को बताया था। माँ पार्वती ने इस व्रत का महत्व बताते हुए उनसे कहा था कि इस दिन व्रत रखने से बच्चों के जीवन में खुशहाली आती है और लंबी आयु उन्हें प्राप्त होती है। पिठोरी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। उन सभी के छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरा अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे का शव कहीं छिपा दिया और फिर रोने लगी। जब वह रो रही थी, उस समय गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा गांव के लोगों की रक्षा के लिए उस क्षण पहरा दे रही थी। जब देवी पोलेरम्मा ने उस माँ को दुखी देखा, तब देवी ने उसके दुख को जानना चाहा कि वह क्यों रो रही है। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी को सुना दिया। यह सुनकर देवी पोलेरम्मा काफी दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ था। दुखी माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को उसने जीवित देखा और यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से दक्षिण भारत में भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पोलेरम्मा अमावस्या के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन हर माँ अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखती है। देवी पोलेरम्मा
कोई और नहीं, साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप ही मानी जाती हैं। अब बोलिए शंकर भगवान पार्वती माता की जय, देवी पोलेरम्मा की जय। भक्तजनों, यह कथा यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।